हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम से अपनी चाय के साथ। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ, चाय पी लीजिए। और चाय सिर्फ तन्वी और मैं ही पी रहे हैं। विपिन तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो हरिद्वार गए हैं कुछ काम से, तो वो शाम को ही आएंगे। वैसे उनका फ़ोन आ गया था कि मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, और वो 6 बजे के करीब आ गए थे। और अभी यहाँ पर हो चुका है 5 बजे का टाइम होगा। तो तन्वी और मैं बैठकर पी रहे थे चाय, और साथ ही साथ थोड़े से नमकीन और बिस्कुट लिए थे हमने। तो बस गुन्नू यहाँ पर बार बार जा रहा था बालकनी में झाँकने के लिए, तो मैं उसी को बुला रही थी कि गुन्नू इधर आ जाओ, आप भी मेरे साथ कुछ खा लो। उसने चाय नहीं पी, बस 1-2 बिस्किट ही खाया था। और बस जी इसके बाद हम कर रहे हैं थोड़ी बहुत अपनी बातें एग्ज़ाम्स की। अब नई क्लास शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल से, तो बस उसी की बातें करें। तन्वी क्या होगा स्कूल में कैसे, क्योंकि अब 1.5-2 साल के बाद अब बच्चे जाएंगे तो उनको भी अजीब लगेगा। तो यही डिस्कशन चल रहा था हमारा, तन्वी और मेरा। उसके बाद तो शाम हो गई है। आज मैंने पेड़ों में पानी भी नहीं डाला था, मतलब पौधों में। तो या तो सुबह डाल देती हूँ या फिर मैं शाम को डाल देती हूँ। तो अब शाम हो चुकी है, आज मैंने सुबह में नहीं डाला था, तो मैं शाम में ही पानी दूँगी अपने पौधों को। गर्मी काफ़ी है अब तो, ये ना रोज़ ही देना पड़ता है पौधों में पानी। गुन्नू भी यहाँ पर एकदम से भाग कर आ गया, देखो मेरी गोदी में बैठी है। और वो भी कुछ बातें कर रहा है कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, मैं भी ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। वैसे तो वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगेगा आपको छोड़कर। ये देखो तन्वी भी कुछ कह रही है, और बार बार बस गुन्नू भी बार बार बालकनी में भाग रहा था। उसको इसलिए मैंने पकड़ के बैठ गई थी कि अब नहीं जाएगा तो कहीं पर भी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग थोड़ी देर पहले ही मैंने शाम से ही आज शुरू किया, दिन से नहीं। तो अभी विपिन तो आए ही नहीं है, काम से गए हुए थे, हरिद्वार गए थे। हरिद्वार गए थे, तो अभी आए नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि क्या बना रही है। तो आज शाम को, दिन में था वैसे प्रोग्राम, तो लौकी रखी है, तो मुझे लगा था कि घी और चने की दाल बना लूँगी। तो चने की दाल मैंने भी 1-1.5 घंटा हो गया भिगो के रख दी थी गर्म पानी में, और घी अभी मैंने बाहर निकाल के रख दी है फ्रिज से। तो अभी किचन में जा रही हूँ। बस अभी चाय वगैरह भी सब हमारी हो चुकी है। तन्वी और मैं नहीं पी थी बस चाय, तो उन्होंने खाली बिस्किट खाया है। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं किचन में जा रही हूँ, और 5:30 बज चुके हैं अभी। तो अभी किचन में चलते हैं, और किचन में मैं अभी तैयारी कर लेती हूँ। शाम की पूजा से पहले मैं सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। ये देखो मैंने निकाल दी लौकी, बहुत बड़ी है ये, आधी बनाऊँगी इसमें से। तो चाय भी खाली हो गया भगोना, पी ली हमने। तो अभी सब्ज़ी की तैयारी करते हैं बस। और ये चने की दाल भिगो के रख दी थी मैंने गरम पानी में। तो चलिए अभी खाना बना लेते हैं। तो जी बस चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी अपना खाने बनाने की तैयारी करने में। और विपिन का पहले ही फ़ोन आ गया था कि खाना वगैरह बना लेना, और मैं आकर नहाऊंगा, और मुझे भूख लगी है तो मैं फिर जल्दी ही खाना खाऊंगा। तो यहाँ पर फ्रिज में रखी थी एक घिया, और ये काफ़ी बड़े साइज़ की घिया थी, तो इसको मैं आधा ही बनाऊंगी। और दाल मैंने पहले ही भिगो कर रख दी थी, तो बस घिया काट लूँगी। और दाल मैंने पहले ही गर्म पानी में भिगो दी, तो बनाऊँगी मैं घिया चने की दाल। और ज़्यादा सूखी नहीं, थोड़ी सी मतलब तरी वाली ही रखूँगी इसको मैं। और थोड़ी देर बाद विपिन भी आ गए थे।
तो जी थोड़ी देर बाद विपिन भी आ गए हैं और मैं यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा ही रही थी। ये देखो बच्चे आते ही पापा के कैसे देखो कैसे कर रहे हैं। बच्चों की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। उनको ये रहता है कि हमारे पापा बाहर गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आए होंगे। वो पूछ रहे पापा हमारे लिए क्या लेकर आए हो आप। ये देखो दोनों लगे हुए चिपकने में पापा के। और मैं भी पूछी भाई आपका सफ़र कैसा रहा। सुबह जल्दी में निकल गए थे और हरिद्वार नहीं गए थे, हरिद्वार से थोड़ा सा पहले ही कोई जगह थी वहाँ पर गए थे काम से, इसलिए थोड़ा टाइम से भी आ गए। और ये देखो आते ही विपिन ना फ्रिज में देख रहे हैं कि क्या क्या इनकी आदत है, विपिन की भी और गुन्नू की भी। ये ना हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर घर पे होना तो फ्रिज में ना खोल खोल कर देखते हैं कि कुछ रखा है या नहीं रखा। तो मुझसे पूछे थे फ्रिज में दही वगैरह रखी है या नहीं रखी है, तो लस्सी भी बना ली और रायता बनवाया था उन्होंने मुझसे, बूंदी का रायता। तो कुकर मैंने बंद कर दिया है सीटी आने के लिए और साथ ही साथ मैं अपना काउंटर भी क्लीन करती रहती हूँ, गैस वगैरह स्लैब वगैरह, क्योंकि ज़्यादा बड़ी किचन नहीं है ना, तो खाना वगैरह बनाते तो पूरी ही किचन भर जाती है एकदम से। तो मुझे फिर प्रॉब्लम होती है ऐसे बनाने में, सारा इधर से सामान फैला हो पता ही नहीं चलता, हम खुद कंफ्यूज रहते हैं और साथ के साथ करते रहो तो इतना नहीं फैलता। तो बस यहाँ पर मैं बर्तन भी इकट्ठे हुए थे मेरी शाम की चाय के, और रायता मैंने बना कर रख दिया है यहाँ पर, सलाद वगैरह भी काट दिया, सब्ज़ी चढ़ा दिया, बस मुझे आटा गूंदना है। और अभी पूजा का टाइम नहीं हुआ था, आप देख रहे होंगे अभी तो मतलब दिन छिपा नहीं है, 6 साढ़े 6 का टाइम था। तो मुझे पता था कि विपिन को भूख लगी है, वो नहाने गए हुए हैं, नहाते ही वो खाना बोलेंगे मुझे। तो मैं सोची थी पहले उनको खाना दे दूँ। और बच्चे इस वक्त गए हुए थे नीचे खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए। तो बस मैंने अभी गर्म गर्म रोटी विपिन को भी सेक कर दे दी है, और साथ ही साथ मैं अपना काउंटर भी मतलब स्लैब भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि आटा आटा बिखरा रहता है तो फिर अच्छा ही लगता देखने में। और इसके बाद अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 6:45 का टाइम हो रहा था। अभी हमें तो खाना नहीं था, बच्चे नीचे खेलने गए हुए थे। तो बस मैंने विपिन को ही ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि सफ़र से एकदम से आते तो भूख लगती है। वो नहा कर बैठ गए थे अपना खाना खाने के लिए, और थक भी बहुत गए थे, कहते थकावट हो रही थी, बस हम बाद में खाएँगे खाना। तो जी ये हो चुका है अगला दिन, सुबह की मॉर्निंग, और अभी सुबह के 8:30 ही बजे होंगे। विपिन पूजा कर रहे थे और मैं लगी थी यहाँ पर थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह में। तो ये होता है कि दोनों रूम जितना मैं समेट सकती हूँ चाय नाश्ते से पहले उतना मैं समेट देती हूँ। उसके बाद मैं अपने और बच्चों के लिए बनाऊँगी चाय, और फिर विपिन तो सीधा ही पूजा कर कर खाना ही खाते हैं, तो बाद में खाना बनाऊँगी। तो बस मैं अपने और बच्चों के लिए चाय बना कर ले आई हूँ। वैसे तो सुबह सुबह गुन्नू तो जल्दी उठ जाता, तो उसने तो दूध पी लिया था। आज तन्वी थोड़ा सा लेट उठी थी, तो उसने बस ये है कि हाथ मुँह धोया, ब्रश की, और फिर सीधा 9 मैंने बोला ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं था, 9 सवा 9 का ही टाइम था, और मैंने चाय बना ली थी, क्योंकि तन्वी ने बोला मम्मा मुझे भी थोड़ी बहुत भूख लगी है, और फिर मैं भी जल्दी उठ गई थी तो मुझे भी भूख लगी थी। तो मैंने कहा इतना हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद इतना विपिन पूजा करते हैं। और ज़्यादा वैसी सब्ज़ी तो थी नहीं, आज मुझे बनानी थी आलू और भिंडी। तो भिंडी में चाय, जितना मैंने चाय बनाई, चाय चढ़ाई, इतनी देर में मेरी चाय तैयार हुई, और इतनी देर में मैंने भिंडी धोकर साफ़ कर कर काट भी दी। और ज़्यादा भिंडी तो थी नहीं, 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा भिंडी थी बस। तो जी बस हम कर रहे हैं यहाँ पर चाय और नाश्ता, और उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना।
तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई सीधा किचन में। और जब मैं अपनी चाय बना रही थी, इतना मेरी चाय बनी तो मैंने यहाँ पर भिंडी काट कर रख दी थी। अब बस मुझे इसको छोंकना है। तो कढ़ाई ले लिया मैंने, कढ़ाई में मेरी 2-3 मीडियम बिल्कुल साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक काट दिया था। और उसी में मैंने 4-5 हरी मिर्ची ली थी। बस हरी मिर्च और प्याज का छोंक लगाया है। जैसे ही प्याज मेरी हल्की सी हो गई है, मैंने आलू डाल दिए। यहाँ पे 2-3 कट किए थे, स्मॉल साइज़ के आलू थे मेरे, उनको मैंने कट करके डाल दिया। ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटा है मैंने। और अब मैं इनको अच्छे से भूनूंगी। जैसे ही मेरे, और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये दाल है घिया चने की दाल, जो रात की बच गई थी, बस इन्हीं में काम चल जाएगा। तो अभी आलू को मैं ढक्कन लगा कर रख दूँगी 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि वो अच्छे से भुन जाएँ। तो अभी मैंने चेक किया दोबारा से, आलू मेरे हो चुके हैं हल्के से फ्राई। और अभी ये देखो मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। और सूखे मसाले में वही रोज़ के ही हैं, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक, ज़ीरा, धनिया, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि टमाटर और नींबू का इस्तेमाल मैं इसमें नहीं करूँगी। और अच्छे से मसाले इसमें मैं डाल कर दूँगी मिक्स। बस 2 सब्ज़ी हो जाएंगी, आलू भिंडी की और वो घिया चने की दाल की। तो बस दोनों सब्ज़ी हमारी हो जाएंगी, तो काम चल जाएगा दोपहर का। तो अभी मैं इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और इसको अब मैं थोड़े से 2-4 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी, ताकि ये मसाले अच्छे से भुन जाएं। और फिर इसको देखती हूँ मैं अब मैं दोबारा इसको चेक करी, मसाले मेरे भुन चुके हैं देखो। अब मैं इसमें भिंडी को ऐड कर दूँगी, क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है, तो आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं बाद में ही भिंडी को ऐड करूँगी। और अभी नमक वगैरह इसमें मैंने नहीं डाला था, अब मैं नमक भी इसमें बाद में ही ऐड करूँगी। शायद पता नहीं दिखेगा या आपको नहीं। अभी इसको कर देती हूँ मैं अच्छे से मिक्स। और इसको भी मैं बिल्कुल धीमी आंच पर ही सब्ज़ी को बनाऊँगी, ताकि जले भी ना और पक भी जाए। तो अभी ये देखो, हाँ नमक मैंने डाला नहीं था, तो मैं इसमें से नमक ही ले रही हूँ। नमक ऐड कर दूँगी अब इसमें। और जैसे भिंडी होती है चिप चिप सी बनती है, वो लार वगैरह वाली अजीब सी, तो इसमें ये वाली सब्ज़ी ना आलू डाल के बनाओ ना, बिल्कुल भी इतनी टेस्टी बनती है ना, मसाले वाली एकदम, और बहुत अच्छी लगती है ये। बच्चों को ये पसंद आई और हमें तो पसंद आई थी। तो बस नमक डालने के बाद इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाऊंगी अच्छे से, ताकि जले ना मसाले नहीं, क्योंकि टमाटर, पानी वानी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। तो भी देखूंगी इसको। और अब दोबारा चेक करने आई हूँ मैं यहाँ पर। और इतना बीच में ही देखो, मैंने आटा भी साइड में लगा के रख दिया था। ये देखो कितनी अच्छी भुना सा एकदम, कितना अच्छा कलर आ रहा भिंडी का। ये देखो आलू देख रही हूँ मैं कि गल गए कि नहीं। आलू मेरे गल चुके हैं, बस थोड़ी सी हल्की फुल्की मुझे कसर लग रही थी। मैं इसको दोबारा ढक दूँगी, ताकि अच्छे से भुन जाए। और सूखी सब्ज़ी हो, एक गिली सब्ज़ी हो, तो अच्छी लगती है फिर। आटा मेरा लग चुका है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। तो जैसे ही विपिन पूजा कर आए हैं, उनको मैं दे रही हूँ खाना। और रोटी मैं जब भी गरम की गरम बनाकर उनको दे रही थी। और हम सब ने तो चाय पी ली थी, लेकिन विपिन सीधा खाना ही खाते हैं। और ये देखो तन्वी भी और बुन्नू भी, ये दोनों अपने पापा के साथ तरबूज खा रहे हैं। मैं आपको टाइम दिखा रही थी कि अभी 11:15 का ही टाइम हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद में आ गई किचन में। कितने सारे बर्तन हो गए थे, सारा क्लीनिंग मेरा हो चुका है, सफाई वगैरह सब हो चुकी है। दोनों बच्चे नहा चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी। और इस जग में ना थोड़ी सी लस्सी बची हुई थी, तो उसको भी मैं खाली करके इस जग को भी धो के रख दूँगी। और ये तवा बचा था बस मेरा। ये सारे बर्तन मैं टोकरी में जितने भी बर्तन हैं, ये सारे मेरे धुल चुके थे। तो बस गैस वगैरह सब क्लीन हो चुकी है मेरी। उसके बाद मुझे भी नहाने जाना। और बस ये इतना करते करते 1 बज, हाँ दोपहर के 1 बज गए थे, क्योंकि उसके बाद खाना देने के बाद विपिन ऑफिस चले गए थे। फिर मैंने क्लीनिंग की है, झाड़ू पोछा डस्टिंग, दोनों बच्चे को नहलाया है। उसके बाद मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने के लिए। और बस इतना करते करते दोपहर के बज चुके थे मुझे 1। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी बस। फिर उसके बाद हम 2-2:30 बज गए थे मुझे। फिर हम लोगों ने खाया था खाना। तो बस मेरा सारा काम हो चुका है ख़त्म। और ये दोनों बच्चे भी लगे हुए थे मेरे पीछे, देखो बैट बॉल लेकर खेलने के लिए। इनको मैं बोल रही थी कि बेटा धीरे खेलना, कभी ऐसा ना हो किसी के एक दूसरे के लग जाए, क्योंकि जो गुन्नू की बॉल है वो काफ़ी हैवी वाली है, हल्की प्लास्टिक नहीं, बहुत भारी वाली प्लास्टिक में। तो दोनों बैट बॉल लगे थे, मुझे टेंशन होती दोनों एक दूसरे के मुंह पर ना मार दें। तो बस इन दोनों को ही बोल रही थी मैं। और बस बर्तन वगैरह क्लीन हो चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी स्लैब साफ़ कर दूँगी सारी।
वही देखो गिर भी गया था मुझसे, जब ज़्यादा बर्तन हो गए थे ना, आ ही नहीं रहे थे, फिर भी मैंने कैसे कैसे करके रख ही दिया। तो जी बस किचन भी मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद बस मेरी गैस बची थी, उसको भी मैं हाथ के हाथ ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि रोटी बनाते तो सारे में आटा वगैरह वैसे तो मैं करती रहती हूँ, फिर भी हो ही जाता है। देखो थोड़ा बहुत आटा लगा हुआ था गैस के ऊपर, तो बस उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये वीडियो जो था मेरा 2 दिन का था। अब ऐसा होता ना कई बार कि जैसे आज शाम से वीडियो शुरू किया है हमने, तो इतनी क्लिप्स तो बनती ही नहीं है, तो वो वीडियो मैं अगले दिन तक कंटिन्यू रखती हूँ। और जब मुझे लगता है हाँ काफ़ी क्लिप्स हो चुकी हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, तो बस तो मैं उस वीडियो को फिर वहीं एंड कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करनी पड़ती है, देखो पीछे से बहुत शोर आता रहता है आजकल, कभी गुन्नू का कभी तन्वी का, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मैं बोल ही क्या रही हूँ। तो फिर मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।